आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के श्रीनाथपुरम इलाके में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे एक छात्र ने मंगलवार अल सुबह फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक का शव उसके दोस्त के कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर के सांगानेर निवासी छात्र मोहित कुमार श्रीनाथपुरम में किराए में रहकर आरटीयू में से सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहा था, जिसने देर रात को अपने दोस्त के कमरे में फांसी लगा ली। अल सुबह दोस्त कमरे में पहुंचा तो छात्र फांसी पर लटका हुआ मिला। पुलिस को सूचना लगने पर मौके पर पहुंची और छात्र को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बात नहीं करता, बोलो मम्मी मेरा टाइम नहीं मिलता, प्रैक्टिकल में लग रहा हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत थोड़ी है, बोला नहीं, मैंने पैसे उससे पापा पहुँचा देते ना सही से, बोला हाँ बस। बोलो मम्मी आप टेंशन कुछ मत करो, मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को काम करना है, प्रैक्टिकल बनाना है। कोई बात नहीं, मेरी तो बस यही फोन पे ऐसे राजी खुशी की बात हुई थी, बस यही जरूर बोला था कि पापा मेरे को 100 रुपये डाल दो, मेरे को फाइल वाइल करनी है और सुबह तैयारी करनी है, तो इस वजह से मैं फाइल वाइल खरीदूंगा। बात हो गई मोहित ने सुसाइड कर लिया। मैंने ऐसी क्या बात हो गई, कोई बात तो बताओ। लोग हमें भी कुछ ऐसा पता नहीं। कोई जिन्होंने शक जाहिर किया है इस संबंध में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों, इसके सहपाठियों व तकनीकी आधार पर भी हम जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम भी करवाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही अनुसंधान पूर्ण किया जाएगा। आरकेपुरम थानाधिकारी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान जारी है। चूरू में प्रेमी युगल को गोली से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद प्रेमी युगल ने एसपी दफ्तर पहुंच चूरू एसपी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। घर से भागकर गाजियाबाद जा शादी रचाने वाले प्रेमी युगल जिले के रतनगढ़ तहसील के भुखरेड़ी गांव के हैं, जिन्हें अब अपनों से ही अपनी जान का खतरा सताने लगा है। प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े ने बताया कि उनका पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अब उन्होंने 21 फरवरी को घर से भाग 22 फरवरी को गाजियाबाद में जा शादी रचा ली। अब परिजन सिर्फ इस शादी के खिलाफ है, बल्कि उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। गांव भुखरेड़ी की 20 वर्षीय सुमन और जितेंद्र ने बताया कि उन्हें पिछले 2 दिनों से पुलिस के द्वारा भी तंग और परेशान किया जा रहा है। वाणिज्यिक कर की चोरी कर माल ले जाते हुए विभाग के प्रतिकरा पंचन टीम ने 2 ट्रकों को पकड़ा है। टीम ने कार्रवाई कर एक ट्रक को धौलपुर से तो दूसरे को भरतपुर से पकड़ा है। पकड़े गए ट्रकों में लाखों रुपए का पान मसाला और परचून का सामान भरा हुआ था। विभाग की टीम ने दोनों ट्रकों का भौतिक सत्यापन कर लिया है और अब जुर्माने राशि का आकलन किया जा रहा है। आशंका है कि दोनों ट्रकों में लाखों रुपए का वाणिज्य कर की चोरी की गई है। इसमें एक गाड़ी में तो परचून है जिसको धौलपुर से पकड़ा गया, दूसरी गाड़ी में पान मसाला गुटखा है जिसको भरतपुर से ही पकड़ा गया। कितनी पकड़ी है? 20 तारीख को पकड़ी गई। तो सर वैल्यूएशन वगैरह की क्या स्थिति है? वैल्यूएशन गाड़ियों में माल का फिजिकल कर लिया गया है, भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन किया जा रहा है। तो सर टैक्स चोरी की संभावना इसमें लग रही है सर, कोई कमी पाएगी? बिल्कुल टैक्स चोरी की संभावना लग रही है। मूल्यांकन के पश्चात इसकी कितना टैक्स इवेजन हुआ है वो तय किया जाएगा। गौरतलब है कि विभाग की ओर से सेल टैक्स चोरी कर माल का परिवहन करने वालों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत विभाग की ओर से इन दोनों ट्रकों को पकड़ा गया है। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र आज जनजातीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उदयपुर से विभाग के मंत्री अर्जुन बामणिया, टीएसटी आयुक्त जितेंद्र उपाध्याय सहित जनजातीय विकास विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जनजाति विभाग ने इन 2 सालों में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। जनता के बीच में एजुकेशन की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पहली सरकार होगी जो जनजाति युवाओं को रोजगार देने के लिए आरएस की कोचिंग अच्छे कोचिंग सेंटर से कराई। अभी आरपीएमटी का जेई का रिजल्ट आया, उसमें भी काफ़ी बच्चे, हमने 300 बच्चों को सम्मानित किया है। और आने वाले समय में भी राजस्थान की सरकार ने कुछ नौकरियों में छूट दी है खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए। तो खिलाड़ियों को भी हम आगे लाने के लिए जो इस टीएसपी क्षेत्र में जनजाति समाज में जो प्रतिभावान
बच्चे छिपे हुए हैं उनको आगे लाने के लिए हमने प्रयासरत है। आगे हमने पूरी कार्य योजना बनाई है और इस तरह का जो भी विभाग द्वारा उपलब्धियां थी वो हमने इस रिव्यू बैठक के माध्यम से बताई और आगे भी हम प्रयास रखेंगे कि राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हर समय टीएसपी एरिया में एक नई बात उठती थी कि महाराष्ट्र पैटर्न। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में बता दिया है कि भाई महाराष्ट्र पैटर्न नहीं, राजस्थान पैटर्न लाएंगे और उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक सभी स्टेटों का जो जनजाति विकास के लिए नियम बनाए उसका अध्ययन करने के बाद में पहली बार हम आने वाले 2-4-6 महीनों में राजस्थान पैटर्न लागू करके जो काम होंगे विभागों के माध्यम से जनजाति कल्याण के लिए जो योजना लाएंगे वो सारी योजना आने वाले 5-6 महीनों में राजस्थान के जनजाति विकास के या जनजाति भाइयों के लिए हम लागू करेंगे। ये मुख्य बात थी। जस्टिस एन.वी. रमना भारत के नए चीफ जस्टिस होंगे। CJI SA बोर्डे ने उनका नाम देश के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर प्रस्तावित किया है। अब कानून मंत्रालय से मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। CJI बोर्डे 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। 24 अप्रैल को जस्टिस रमना नए CJI का पद संभाल सकते हैं। ऐसा हुआ तो CJI बनने वाले वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले जज होंगे। श्रीगंगानगर में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर की 330 RD के पास सेना की जिप्सी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जिप्सी में आग लगने की वजह से 3 जवान जिंदा जल गए, वहीं 5 अन्य जवान घायल हो गए हैं। घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 जवान जिंदा जल चुके थे। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद सूरतगढ़ के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल राज्य स्तर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कहते हैं कि राजनेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, थोड़ा सा मौका मिलते ही राजनीति चमकाने में लग जाते हैं। शहर भ्रमण के दौरान एक ऐसा ही चुटभैया जिला कलेक्टर से उलझने से भी नहीं चूका। एक बार मौका दो ना यार, ऐसे यार एकदम आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं? एकदम अंदर तो आप बता सकते हो मेरे आदमी है, मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। क्या रिप्रेजेंटेटिव एक बार मौका तो दो सर। सॉरी, पता चल सकता कि क्या नतीजा रहेगा हर इंस्पेक्शन का। तो अब यदि जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन सख्ती भी करेगा। इसी तारीख के बाद 100% उनके पास में टेस्टिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। हालांकि मामले को गंभीर होता देखकर छुटपैया नेता ने वहां से 9-2-11 होने में भी समय नहीं लगाया। धौलपुर जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर विस्फोटक रखा होने की सूचना से हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति ने 100 नंबर पर अभय कमांड को बस स्टैंड पर बम रखे होने की सूचना दी थी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। बस स्टैंड पर स्थानीय न्यालगंज थाना पुलिस के साथ कोतवाली सदर थाना पुलिस के अलावा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोडवेज बस स्टैंड के प्रतीक्षालय को खाली कराया। पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग सका है। फिर भी पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड को साथ लेकर अन्य एजेंसियों द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है। रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर पुलिस ने प्रतीक्षालय समेत बस स्टैंड के प्रांगण को खाली कराया। बस स्टैंड के स्टोर रूम, बुकिंग केंद्र, स्टाफ कक्ष, प्रबंधन कार्यालय आदि की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग सका। तकनीकी यंत्रों द्वारा पुलिस ने बस स्टैंड के प्रांगण सहित पूरी इमारत की खंगाल की है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, लेकिन विस्फोटक सामग्री जैसा कोई भी पदार्थ पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। उधर जिस व्यक्ति द्वारा पुलिस को विस्फोटक होने की सूचना दी थी उसका मोबाइल नंबर बंद जा रहा है। हुए एक भीषण हादसे में सेना के 3 जवानों की जलने से मौत हो गई, जबकि 5 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को यहां ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें छावनी स्थित सैनिक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। सेना ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। सूरतगढ़ डीएसपी शिवरतन गोदारा ने बताया कि रूटीन एक्सरसाइज के लिए सेना के ये जवान बठिंडा से सूरतगढ़ क्षेत्र में आए हुए थे।
बीती रात्रि सभी 8 जवान सेना की जिप्सी में रेकी कर रहे थे। इसी दौरान रात्रि करीब 1 बजे राजियासर क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर की RD 313 के पास जिप्सी के आगे गौवंश आ गया और अनियंत्रित होकर जिप्सी पलट गई। ये रात को सूचना मिली थी कि कोई सेना के जवान थे वो और किसी अभ्यास कार्य से आए हुए थे और माध्यमिक फायरिंग रैंक की तरफ जा रहे थे, तो सामने से कोई गाड़ी की लाइट आई और एक कोई पशु खड़ा हुआ था जो अचानक दिखा नहीं, और उसको बचाने के चक्कर में ये गाड़ी है वो स्किड होकर के साइड में गिर गई। पलटा मारने के साथ ही इसमें आग लग गई और आग लगने से उसमें 3 जवान है वो जो है जल गए और डेथ हो गई। 5 जवान उसमें घायल भी हुए हैं जो सेना हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। बिल्कुल मदद की है और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।